क्यों रे, काम ना होता तेरे से? हैं? अरे ढंग से कर ले, तेरे घर में खाने को होता ना अड़ाना आता तू। चल काम कर। मेरे को तकरीबन 10 साल यहाँ पे रहते हुए हो गए। प्रॉब्लम आई है रहने सोने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ तो एक पुलिस की है, दूसरी एमसीडी की है। सुबह से गाड़ी चलाते हैं, तनख्वाह तक नहीं मिलती, बताओ। गरीबों का खून चूसने वाली बात। This is Delhi, a sprawling metropolis, a land of opportunities, fueled by dreams. Lakhs of people migrate here. Estimated figures say that almost 2 lakh to 3 lakh people in a year come to settle here permanently as migrants from other Indian states. They come in search of work and for a better life. But they don't know what exactly is in store for them. The hurdles in getting a roof over their head, the bone-breaking works in getting 2 square meals, and the hardships in getting healthcare when in need simply shatter their dreams. In busy by-lanes of Jama Masjid or Meena Bazar, you may find scores of people facing an uphill task to earn their livelihood, and it has been going on for years. They are looked upon as second-class citizens. They have no identity and no existence, no document to prove that they exist. It is a vicious circle. No ration card means no voter ID, no Aadhaar card. No voter ID means no government help. They just go round and round in circles. कोई पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड कुछ है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो है आया बनाने वाले, उसके बाद कोई आया नहीं। हाँ जी, मैंने कोशिश करी है, बल्कि मेरे पास फार्म भी है और यहाँ तक के अपना भरा हुआ फार्म और वो एप्लीकेशन भी लिख रखी है मैंने, जो कि सो इकबाल साहब के पास लेके गया था। भाई हम अगर जो है क्या नाम है, एक टाइम अगर काम नहीं करेंगे तो उसके बाद हम जो है क्या नाम है भूखे रहेंगे। अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो भूखे रहेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? क्योंकि उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वो एक वोट बैंक नहीं है। लोकल पॉलिटिशियंस उनका सुनते नहीं हैं और वो बात कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती है। Social conflicts take their toll on them. They get involved in street fights over drinking water, over sanitation. They do report it to the police, but in most cases, the victims are declared accused. Without any identity, their cries go in vain. They can't even live like human beings. Their identity, safety gets compromised. Is there a place for these women to even answer the call of nature? Public facilities are there, but they are in shambles, utterly unhygienic, with broken walls and roofs. अब बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम में जाने में 5 रुपए लेते हैं। सफाई उफाई नहीं है, दीवारें, लेटरिन, बाथरूम, भरे हुए गड्ढे, गंदे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते। आदमी लोग देखते हैं, ऊपर चढ़ के छतों पे चढ़ जाएंगे, आदमी लोग लेट के देखेंगे। औरत जो है नहाएंगे, गुसल करेंगे, फौरन ऊपर चढ़ के देखेंगे। Civil officials turn a blind eye to their plight. Sometimes the so-called saviors turn tormentors. The municipal or MCD workers snatch away whatever meager goods and savings they have. At times the police burn down their shacks, destroy their huts. अब ये कभी यहाँ रहता हूँ, कभी कोई भगा देता, कभी पुलिस वाला भगाता, कहाँ जाता हूँ। कभी पुलिस वाला कपड़ा जला देता है, कभी कमेटी उठा के ले जाता है। यही परेशानी होता है, छोटी छोटी बच्चे लेके रहता हूँ। इतनी परेशान थे, कम से कम 40-50 हज़ार रुपए का सामान हमारा जला दिया था पुलिस वाला। Many of them suffer from life-threatening diseases. Malnutrition, cholera, and TB are rampant. But there are no good hospitals in their neighborhood. No government agency supports their healthcare needs. और साहब मैं विकलांग हो गया, बिजली ने मुझे पकड़ लिया साहब। मेरे पैर हाथ बेकार हो गए सर मुझे कोई मदद नहीं मिली। मेरा सफ़ेद कार्ड तक नहीं बना ऊपी में साहब। अब मैं यहाँ हजाम तो काम करता हूँ साहब, हाथ मेरे हैं बेकार। और अमूमन यही होता है कि लोग उस बीमारी से दम तोड़ देते हैं और सरकार उनके बारे में कोई भी
कदम नहीं उठाती है, जिसकी वजह से कई बार होता है कि उनके लाशों को लावारिसों में उठा लिया जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या है इस एरिया की, जो कि छोटे उम्र से ही बच्चों में शुरू हो जाती है। 8-10 साल के बच्चों से लेके बड़ी उम्र के बच्चों तक नशे की समस्या। जो वाइटनर फ्लूइड होता है ज़्यादातर वो उसको सूंघ के नशे की और भी है, एक दूसरे में मतलब शेयर करते हैं। सिगरेट बहुत एक कॉमन चीज़ है। हर सिगरेट की दुकान पे लिखा तो होता है कि 18 से कम की उम्र के नहीं पी सकते, लेकिन धड़ल्ले से बिकती भी है। हम कहते हैं कि भारत का भविष्य हमारे ये बच्चे हैं। जब बच्चे ही उस नशे की लत के अंदर हो जाएंगे और खोखले हो जाएंगे तो भारत का भविष्य कहाँ से बनेगा। These problems are not unique to Delhi. All other metros face the same problems. ये नहाने के लिए दिक्कत है, सोने के लिए दिक्कत है, पटरी पर सोता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे चोर आते हैं। कभी कभी हमारा कोई सामान लेके आता है किसी का चोरी का, कभी कभी हमारा चोरी हो जाता है, तो हम उसे पकड़ लेते हैं। तो सर कहते हैं ब्लेड मार देंगे, वो ब्लेड मारने की धमकी वमकी देते हैं। सिक्योरिटी का ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी उद्योग बिहार के उन मजदूरों को सिक्योरिटी नहीं मिलती है जो अपनी तनख्वाह लेकर सुनसान इलाके जैसे कि सन्नी मंदिर जैसे इलाके हैं उनसे आते हैं, तो उनकी पगार जो बैठे हैं वहाँ पे गुंडे उनसे छीन लेते हैं। Life in a metro is like living in hell for them. Yet, undeterred, they go about their life. They are the real warriors of this country. They are the majority of our labor force, those who build tomorrow's India. प्रवासी लोग होते हैं, वो अपने गांव से ये सोच के दिल्ली आते हैं कि हमें कमाना पड़े और हम आगे अपने भविष्य में कुछ कर सके पैसा बचाकर। वो पैसा यहाँ खाना और रूम किराया और पानी बिजली बिल में लग जाता है। इन लोगों को बोलेगा कि काम पे चलोगे तो इन लोग इनकार कर देंगे, मैं नहीं जाऊँगा। तो इन लोगों को क्या करेगा, डंडा से मार मार के कभी एक उधर भागेगा तो एक उधर भागेगा, एक उधर भागेगा। हर मालिक सोचता है गरीब गरीबी रहे कि अमीर बन जाएगा, फिर गरीब को कौन पूछेगा। तो वो उतनी ही सैलरी देता है जितना बंदा कि मतलब कमा सके, या मतलब वही है बस उसकी किराए पे और क्या कहते हैं राशन में उतना ही बीत जाता है। सब मुश्किल से मुश्किल कोई बंदा 1000 से बचा पाए। वही अगर बीमार हो जाए रास्ते में या कोई बात हो जाए तो वो भी बचता नहीं है बंदा। कहने का मतलब ये है कि गरीब तो हमेशा गरीब ही रहेगा। क्यों, मतलब महंगाई इतनी है। आलू ले लो, प्याज ले लो, जो मतलब मजदूरों की मतलब जो खाने पीने की चीज़ें उनमें महंगाई हो रही है, तो मतलब बचाएगा क्या। मजदूरी साली वहीं की वहीं है, तो मजदूर आदमी तो मजदूर ही रहेगा हमेशा। कहीं पे कोई इंडिया में कहीं भी चले जाओ, हमारी तो इंडिया की सरकार ही ऐसी है। These poor men and women work 7 days a week. No holidays, neither Diwali nor Holi. The rest of the country may be in festive spirits. But they don't have resources and time to be so festive and exchange sweets and gifts. चाहे तो वो 6, 7, 8 साल से काम कर रहे हैं, डेली वेजेस की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें कोई पीएफ नहीं मिलता है, छुट्टियां नहीं मिलती हैं। 7 के 7 दिन ये लोग काम करते हैं, तो आप समझिए महीने के 30 और 31 दिन वो काम ही करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं है। ये प्रवासी लोगों की भारत की समस्या है और इससे बहुत से लोग जूझ रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में जूझ रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है हम सबको सोचने की, और ये ह्यूमैनिटी का इशू है। हम सब, सरकार जो करेगी वो तो करेगी, लेकिन हम एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं ये हम पे निर्भर करता है, और हमें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। Who will help them? They are the nation builders in the true sense. Development will mean nothing if they are left to rot. Let's not be blind to their needs. Let's come out of our shell. Let's build a better place for them to live. Can we?